बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की जो वीडियो है ये मैंने स्टार्ट की है मॉर्निंग से। बच्चे चले गए स्कूल, सबको भेज के, तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बर्तन वॉश करने थे। और जो बर्तनों वाला ये रैक था ना, इसको खैर हर दूसरे दिन वॉश तो करती हूँ मैं, लेकिन आज जो था वो जरा डिटेल वाला वॉश करी थी। एक तो ये जो इस तरह के इसके किनारे वगैरह होते हैं ना, छोटी छोटी जगह, इनमें पानी की वजह से वो जो काली काली सी काई आ जाती है, तो वो जितना भी आप उसके साथ स्पंज के साथ कर लें या तार के साथ, तो वो उस तरह से कोने जो होते हैं वो रह ही जाते हैं। तो यहाँ पर एक पुराना टूथब्रश लिया मैंने और फिर उसको ना कोनों से इस तरीके से सही करके कोशिश करी थी कि मैं अच्छे से साफ हो जाए। और फिर किसी चीज की जब कोशिश करते हैं इंसान, वो तो हो ही जाती है। और साफ भी हो गए थे काफी हद तक, क्या बहुत ज्यादा, हाँ साफ हो गया था। बस कुछ कहीं अगर जहाँ एक्सेस नहीं हो रही थी या कुछ ऐसा, तो निशान वो रह गया हो तो रह गया, वरना मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इसको मैं बिल्कुल क्लीन कर दूं। एक तो है भी वाइट, और वाइट के ऊपर तो वैसे ही कोई छोटा सा भी निशान हो तो वो इतना बुरा लगता है और नजर आता है। तो अभी इसको बस आज मैं यही कर रही थी कि मैं इसको ना बहुत अच्छा सा क्लीन कर दूं। और इतनी फिर वो आपको एक होती है सेटिस्फेक्शन, खुशी होती है कि आपका जो दिन है ना आज बड़ा ही प्रोडक्टिव दिन है और अच्छे काम हो रहे हैं सही सारे। और अभी बर्तन वॉश करने से पहले बस मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा साफ। फिर उसके बाद जो है नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं तो ये धोऊंगी, और उसके बाद जो है फिर बाकी के काम। और इसकी ये ट्रे भी मैंने साफ कर दी थी। ट्रे तो रोज ही साफ होती है, लेकिन फिर भी वो बीच में पानी रहता है ना, उसकी वजह से पानी के दाग जो होते हैं ये बहुत बुरे होते हैं, ये अच्छे से क्लीन नहीं होते। तो अब मैं सोच रही थी कि इसमें मैं कुछ कोई और चीज डाल के फिर इसके साथ इसकी ट्रे को बिल्कुल क्लीन कर दूंगी। अभी तो ये जो लिक्विड सोप, ये जो लिक्विड होता है जिससे बर्तन वॉश करते हैं, उसी के साथ मैंने सिंपल किया था। फिर उसके बाद अब बारी आती है बर्तन धोने की। और बर्तन धोते हुए भी अक्सर हम बर्तन तो बड़ी अच्छी तरह से धो ही रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो प्लेटों के नीचे ये जो गोल से सर्कल होते हैं या जो कप के हैंडल्स होते हैं ना, उनके भी अंदर वाली साइड पे कहीं ना कहीं वो येलो कलर के स्टेन आ जाते हैं ज्यादा टाइम। अक्सर ये वाइट कप हों या इस तरह के, तो उन पे तो ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो अभी जब मैं कर रही थी तो ब्रश पास ही था, फिर मैंने सोचा कि ये जो है ना चीजें देखूं इनको भी। तो जो रोजमर्रा के जो हमारे कप होते हैं इस्तेमाल के, अगर उनके हैंडल्स वगैरह पे भी इस तरह के स्ट्रेन है तो वो भी साफ कर दूं। तो आज का जो दिन था ना, ये इसी तरह से बारीक बीनी से काम करने वाला दिन था। और ये कभी कभी आता है कि रोज तो ऐसे नहीं होता। रोज तो एक ये होता है ना कि आपने साफ किया, रैक साफ किया, उसको धोया और बर्तन रखे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि फिर दिल कर रहा होता है कि नहीं भाई बस बहुत हो गया, आज डिटेल वाली सफाई करनी ही करनी है। और जब कभी प्लान करके करो तो तब नहीं होती, लेकिन बगैर प्लानिंग के कर लो ना तो फिर वो काम हो जाते हैं। तो मेरा भी आज कुछ ऐसा ही दिन था और बगैर प्लानिंग के ही मैं मतलब स्टार्ट तो बर्तन धोने से ही किया, और फिर बस करते करते जो है ना काम बहुत ज्यादा निकल आए और सारे ही किए। इतनी सारी तो कामों की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं इन सारे कामों की वीडियो बनाती तो ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जानी थी, और वीडियो के चक्कर में मेरा काम भी बहुत लंबे घंटों में चला जाना था। तो इसलिए फिर बस ये जितने जो काम मैं थोड़े बहुत करी थी तो उसकी मैंने वीडियो बनाई। और ये देखिए इस तरह के व्हाइट कप्स, इनके अंदर वाले जो हैंडल होते हैं ना, अक्सर वो उस पे येलो येलो सा हल्का सा स्टेन लग जाते हैं, कभी वॉश होने में रह जाते हैं या कुछ इस तरह से ना। तो फिर वो भी अभी इस ब्रश से मैं इसके कोनों से भी देख रही थी कि अगर इस तरह का कोई है तो वो भी रिमूव हो जाए और कप बिल्कुल नया चमचमाता हुआ लगे। तो बर्तन बस अब यहाँ पर जब इस तरह से आप बड़ी तवज्जो और एहतियात से धो रहे हो, मतलब छोटे छोटी डिटेलिंग के साथ, तो टाइम लग जाता है काफी। और सब कुछ हो गया, फिर बर्तन वगैरह मेरे सारे वॉश हो गए। अच्छा, जब जिस दिन मैंने कुछ इस तरह की करनी हो ना सफाई, जैसे अभी ये बर्तन रैक और ये फिर सारा कुछ, तो अभी वो सारा काम करने के बाद फिर वो वाला जो स्कॉच ब्राइट था उसको मैंने
डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि अब उस बेचारे की हालत भी ख़राब हो गई थी और ये लिक्विड भी ख़त्म हो गया था। तो अब ये मैंने चीज़ें नई निकाल के रखी क्योंकि जो पुरानी बॉटल थी उसमें मैंने अभी पानी डाल के इसको यूज़ कर लिया था आज सारा, तो वो ख़त्म हो गया। तो फिर अभी यहाँ पर ये रख ली और सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। तो कितना अच्छा लगता है ना कि आपने काम जो है ना सुकून, पता नहीं एक अंदरूनी सुकून मिल जाता है कि अच्छे से सारी चीज़ें साफ़ सुथरी कर ली हैं। उसके बाद बारी आती है सफाई की। तो जब बर्तन हो गए, किचन का काम हो गया, तो उसके बाद मैं फिर आज सफाई का दिन है तो सफाई कर रही हूँ। पहले चीज़ें वगैरह समेटना, क्योंकि बच्चे आपको पता है कि सुबह में जब स्कूल जाते हैं तो कहीं पे बुक्स होती हैं, कहीं क्या कपड़े इधर उधर, तो वो सारा कुछ समेटने में भी बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद फिर जो है ना अभी मैं कर रही हूँ सफाई। पहले चीज़ें वगैरह समेटी, अब जो है सफाई कर रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद जो है फिर बाकी जो होता है पोछा वगैरह लगाना और डस्टिंग मुझे थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। वैसे तो जब बच्चे घर में होते हैं ना तो डस्टिंग का काम मैं बच्चों को देती हूँ और वो बड़े अच्छे से कर भी लेते हैं, लेकिन अभी तो सब स्कूल गए हैं तो डस्टिंग भी मुझे ही करनी है। तो इसलिए ज़ाहिर है खुद ही करनी है। और अभी यहाँ पर जो है ना सारा अच्छे तरीके से पहले मैं सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद जो है फिर करूँगी डस्टिंग। अच्छा जी, तो हो गए घर के काम, सफाइयाँ सुथराइयाँ, जो भी था सब कुछ हो गया। मशीन में साथ मैंने कपड़े भी डाल दिए थे, सारा कुछ हो गया। तो अब बारी आती है खाना बनाने की और मैं सोच रही थी कि मैं अपने सारे काम कर लूँ, खाना वगैरह बना लूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होने के लिए जाऊँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि टिपिकल जो है ना घर वाले हुलिये में ही रफ कपड़े पहने हुए थे और जो कि मैं क्योंकि सफाई वो जाले वगैरह सब कुछ साफ करने वाला काम हो रहा था। और अभी फिर दोपहर के खाने में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं क्योंकि कुछ था ही नहीं। और तो फिर बस मैंने सोचा कि मैं अभी यहाँ पर आलू अंडे बना लेती हूँ, क्योंकि आलू तो एवरी टाइम होते ही हैं और अंडे भी। तो फिर मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए और यहाँ पर सबसे पहले 2 प्याज लिए, उनको ब्राउन कर लिया। तो अब इसको ग्राइंड कर लूंगी। साथ आप देख रहे होंगे मैंने टमाटर भी ब्लेंड करके रख लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी, और ये एक आलू, बड़े साइज का आलू भी, बहुत बड़े बड़े साइज के थे तो मैंने मोटे मोटे काट लिए कि ऐसे अंडों के हिसाब से। और गल जाते हैं जल्दी क्योंकि मैंने पहले देखा है आपने ऑयल में डाला है, फिर इसको थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रखा है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है ऊपर और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। आलू जब फ्राई हो जाए ना तो फिर बड़े अच्छे से गल जाते हैं। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। जब आलू फ्राई हो गए तो ये पेस्ट इसके अंदर चला गया। थोड़ा सा लिक्विड इसलिए लग रहा है कि क्योंकि जब मैंने पेस्ट बनाया ना तो उसको फिर वो थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर ऐड कर दिया था। और ये इसमें हल्दी, लाल मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। और उसके साथ ही फिर इसमें मैं डाल दूंगी, इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और ये जो टमाटर का पेस्ट है ना वो डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पर जो प्याज था वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया। तो अगर हो, आज मेरे पास दही नहीं था, अगर आपके पास हो तो 2 टेबल स्पून के जितना डाल के उसके साथ ग्राइंड कर लें। दही का और टमाटर का फिर मिक्स फ्लेवर जो है ना वो बड़ा मजे का आता है। तो यहाँ टमाटर डाल के साथ ही प्याज भी डाल दिया है और इसको अब मैं पकने के लिए रखूंगी ताकि ये जो टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और ये अच्छी सी इनकी भुनाई हो जाए। यहाँ पर अंडे देखें छीलते हुए, एक अंडा जो है वो तो बिल्कुल ही मुझसे टूट फूट गया है। तो यहाँ इनको मैं 2-2 स्लाइसेस में इस तरीके से कर लूंगी। आप चाहें तो पूरे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से जरा ग्रेवी के अंदर जब ये डालते हैं तो फिर थोड़ा उनके अंदर भी मसाला जाता है, अच्छा मजे का लगते हैं, बच्चों को भी ऐसे ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पर इनके मैं पीसेस कर लूंगी। और 4 ही अंडे मैंने बॉईल किए थे तो अभी के लिए ये जो है बहुत है। शाम में तो फिर
देखूंगी कि क्या बनाना है। तो यहाँ पर एग्स जो हैं, एग्स अंडे हमारे हो गए। और ये देखें, अब यहाँ पर पानी, इसका जो टमाटरों का पानी था वो ड्राई हो गया, तो इसको मैं अच्छा सा भून लूंगी, क्योंकि ये जो टमाटर का पानी, इसका कच्चा कच्चा सा फ्लेवर ना है, जब ग्राइंड करके डालते हैं ना तो फिर उसको थोड़ा सा अच्छा सा भून लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के जितना गरम मसाला पाउडर का, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और इतनी देर में आलू तो पहले ही गल चुके हैं, अब टमाटरों के साथ भी गल गए। और यहाँ पर इसके अंदर मैं अब उतना पानी डालूंगी जितनी कि मुझे ग्रेवी रखनी हो। तो अगर थिक ग्रेवी पसंद है तो थिक कर लें, और अगर पतली करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको पकते हुए टाइम हुआ, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मेथी डाल रही हूँ, कसूरी मेथी। और थोड़ा सा मजीद इसको ढांप के रखूंगी ताकि दम पे इसका अच्छा सा ऑयल ऊपर निकल आए। और ये देखें, ये अब ये कंप्लीटली पक चुका है। यहाँ पर ये जो है ना, इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो लास्ट में मैं अंडे इसके अंदर डालूंगी। तो अब ये पक गया है। यहाँ पर इसको मैं क्या करूंगी कि पहले निकालूंगी अपने लिए, क्योंकि मैं अंडे नहीं खाती, तो इसलिए यहाँ पर मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। और उसके बाद फिर इसके अंदर लास्ट में अंडे डाल दूंगी। तो बहुत मजे की, इतना सिंपल सा फटाफट बन जाता है जब कुछ भी ना हो ना, या आपको कुछ समझ ना आ रहा, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर अब मैंने अपने लिए निकाल दिया, और बाकी अब जो ये अंडे हैं ना, ये इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और खाना भी बन गया। बस इसके बाद बनाऊंगी रोटी फटाफट से, और फिर उसके बाद मैं ये सारे काम घर के हो जाएंगे ख़त्म, तो फिर मैं शावर लेने जाऊंगी। और बस फिर ये आज की रूटीन थी, आज की वीडियो थी जो कि आपके साथ शेयर की है। और कामों में पूरा सुबह से लेकर ना अभी दोपहर हो चुकी है, और अभी बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, तो बस मैं उनके लिए खाना रेडी कर रही हूँ। और आपसे भी चाहूंगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।